हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था? तो स्वर लिपि पद्धति को पंडित भातखंडे ने प्रचलित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? तो संगीत पारिजात के जो लेखक हैं वो पंडित अहोबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, राग भीम पलासी का समवादी स्वर क्या होता है? तो राग भीम पलासी का समवादी स्वर इसमें दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो औंडव जाति में 5 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो थे वो सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? तो पंडित कृष्ण राव शंकर जो है ये ग्वालियर घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है आपको, पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से आते हैं? तो ग्वालियर घराने से। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग देश जो है ये खमास ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर के कुल स्वर कितने होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल दोनों को मिलाकर के कुल स्वरों की जो संख्या है वो 12 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो तानसेन जो थे ये सम्राट अकबर के दरबारी गायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी किस जाति का राग है? तो राग भैरवी जो है ये किस जाति का राग है? इसका भी जाति नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है? तो जो भैरव राग होता है उसमें कोमल रौ प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल में 10 मात्राएं होती है? यहाँ पर मात्रा होगा, तो किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? कौन सा ताल है जिसमें कि 10 मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती है 3 ताल में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद जो होता है ये एक ही प्रकार का, एक नहीं 2 प्रकार का होता है। नाद कितने प्रकार का होता है? तो नाद 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या ही बताए, क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी जरूर पूछा ही जाएगा कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं, और स्वर के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। इस दोनों को याद रखिएगा। और अगर आप लोग म्यूजिक का गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जिसको पढ़ करके आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। म्यूजिक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें आपको टोटल पीडीएफ की जो संख्या वो 3 है, 3 पीडीएफ आपको मिलेगा। 3 पीडीएफ में रहेगा क्या क्या? तो पहला पीडीएफ में आपको 400 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा पीडीएफ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे। और तीसरा पीडीएफ में आपको 2013 से लेकर के 2024 तक में जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारा का सारा प्रश्न आपको एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। तो टोटल पीडीएफ मिलेगा आपको 3, और इस तीनों पीडीएफ को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन ऐड किए सारा का सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड किए हैं। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और आपका बहुत ही कम समय पढ़ करके इस पीडीएफ से आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। तब लेना किस तरह से इस पीडीएफ को, तो देख लीजिए। केवल और केवल 30 रुपये पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आपको क्या करना है, 30 रुपये पे कर देना। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो आप पे कीजिएगा, इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और एक मैसेज कर देना म्यूजिक, क्लास 12th म्यूजिक आप लोग मैसेज कर देंगे, आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप लोग म्यूजिक का जो पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उसको याद कर सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न मिलेंगे। और इसमें जो आपको प्रश्न है इसका जो आंसर है वो आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। किताब से जब आप लोग पढ़ते होंगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ते होंगे या फिर किसी गेस्ट पेपर से पढ़ते होंगे, तो उसमें क्या होता है, आंसर जो होता है वो काफी बड़ा होता है और किताबी भाषा में रहता है, जो आप लोगों से समझ में नहीं आता है। उसका लैंग्वेज इस तरह से रहता है जो आप लोग अगर समझ जाए तो फिर याद नहीं हो पाता है। लेकिन इस पीडीएफ में जो आपका जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आप लोगों को सिंपल आंसर उसमें रहेगा, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में रहेगा।
रहेगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए और अच्छे से याद कर पाए और जल्दी से आप लोग याद कर पाए, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में दिया गया सभी क्वेश्चन का आंसर। समझ गए? और आपको 3 PDF मिलेगा, आपको बता ही दिए, लेना कैसे वो भी आपको बता दिए। इस PDF को ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये जो PDF है, ये PDF खास रूप से बिहार बोर्ड के और झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। बाकी आप किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे फिर भी आप लोग इस PDF को ले सकते हैं, लेकिन इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। लेकिन अदर बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो लोग भी ले सकते हैं, उनको भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा इस PDF से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल कहड़वा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है? तो ताल कहड़वा का जो प्रयोग है वो सुगम संगीत के साथ होता है। किसके साथ होता है? तो सुगम संगीत के साथ ताल कहड़वा का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत स्वर कितने होते हैं? तो विकृत स्वरों की जो संख्या है वो 5 होती है, विकृत स्वर 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाठ हैं? हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की संख्या कितनी होती है? तो 10 ठाठ होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश किस जाति का है? राग देश जो है किस जाति का है? तो औंडव संपूर्ण जाति का है राग देश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग केदार किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग केदार जो है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं? ध्रुपद जो है इसमें कितनी वाणियां होती हैं? तो ध्रुपद में 4 वाणियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरवी राग का समवादी स्वर क्या होता है? तो भैरवी राग का समवादी स्वर जो है वो सा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है इसके लेखक हैं भरत मुनि। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राग में ग और नी जो है कोमल होते हैं और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं? ऐसा किस राग में होता है? तो ऐसा होता है काफी राग में। और ये क्वेश्चन इसी साल एग्जाम में पूछा गया था, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में आपको ऊपर ही बता दिए 10 ठाट होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत स्वर कितने होते हैं? तो विकृत स्वरों की जो संख्या है वो 5 होती है। शायद ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद में कितनी वाणियां होती हैं? तो ध्रुपद में जो है ध्रुपद में वाणियां 4 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग यमन जो होता है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव जो इसका वादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल के कितने प्रकार हैं? ख्याल जो है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो ख्याल के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतियां कितनी है? तो श्रुतियां जो है ये 22 होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण जाति में जो है 7 स्वर लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग यमन जो होता है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मलकौस की जाति क्या है? राग मलकौस किस जाति का राग है? तो औंडव औंडम संपूर्ण जाति का राग है राग मलकौस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हारमोनिया किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो हारमोनिया जो है ये सुशील वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादन करते थे, शहनाई बजाते थे। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर जो आपको PDF बताएं, नोट्स बताएं, उसको जरूर ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। बाकी वीडियो रोज अपलोड होता ही है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और म्यूजिक का टेंशन आपको छोड़ देना है। जैसे आप लोग वो नोट्स को लेकर के अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो सारा सिलेबस है संगीत का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि म्यूजिक के लघु तरीय प्रश्न उत्तर को करेंगे।